पाकिस्तान ने पहले वनडे इंटरनेशनल में वेस्ट इंडीज को 5 विकेट से शिकस्त दे दी। होम टीम 49 ओवर्स में 280 रन बनाकर आउट हो गई। शाहीन की 4, नसीम की 3 विकेटें। पाकिस्तान ने 281 रन का हदफ 7 गेंदों पहले पूरा कर दिया। अपना पहला वनडे खेलने वाले हसन नवाज ने 63 रन की इनिंग्स खेलकर मैन ऑफ द मैच का एजाज अपने नाम किया। अमेरिका के सदर ट्रंप ने अज़रबैजान और आर्मीनिया के दरमियान अमन मुआहिदा करा दिया। व्हाइट हाउस में सदर ट्रंप की मौजूदगी में अज़रबैजान के सदर और आर्मीनिया के वज़ीर आज़म ने मुकम्मल जंगबंदी और अमन के मुआहिदे पर दस्तखत किए। अज़रबैजान आर्मीनिया के सरबराहान की ट्रंप को नोबेल अमन इनाम देने की भी सिफारिश। सदर ट्रंप ने कहा कि दोनों ममालिक तिजारत और मईशत को तरजीह देंगे। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा है कि रूसी सदर से मुलाकात 15 अगस्त को अलास्का में होगी। सोशल मीडिया पर बयान जारी कर दिया। रूस ने भी तस्दीक कर दी। अमरीकी अखबार के मुताबिक सदर पुतिन ने अमरीका से कहा है कि मशरक़ी यूक्रेन के बदले वो जंग खत्म करेंगे। ट्रंप ने कहा, हम कुछ इलाके वापस लेने, कुछ तब्दील करने की राह देख रहे हैं। गजा की सूरत हाल पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास आज तलब कर लिया गया। अरब मीडिया के मुताबिक अमरीका के सिवा सलामती कौंसिल के 15 में से 14 रुकन ममालिक ने इजलास बुलाने की हिमायत की। 5 ममालिक के वज़राए ख़ारजा ने गजा पर इसराइली कब्जे के प्लान की मज़म्मत की। ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, इटली, न्यूजीलैंड और बरतानिया के वज़राए ख़ारजा का मुश्तरका बयान जारी। गजा में मज़ीद बड़े फ़ौजी ऑपरेशन के इसराइली फैसले को मुस्तरद कर दिया। कहा, 2 रियासती हल पर अमल दरामद के अज़्म के लिए मुत्तहिद है। आज इस्लामाबाद, पंजाब के बेशतर इलाकों, बालाई खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में कहीं कहीं बारिश का इम्कान है। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन लाहौर के मुताबिक दरियाए सिंध में तरबेला, कालाबाग समेत तमाम मकामात पर दरिया मामूल के मुताबिक बह रहे हैं। सिर्फ चश्मा बैराज पर निचले दर्जे का सैलाब है। अमरीकी शहर अटलांटा में CDC कैंपस के करीब फायरिंग से पुलिस अफसर हलाक। पुलिस के घेराव के बाद मुश्तबा शख्स की लाश मिल गई। भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी को खदशा था कि कहीं अमरीकी सदर व्हाइट हाउस में उनकी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से सामना ना करा दे। इसीलिए उन्होंने 17 जून को कनाडा में अमरीकी सदर की वाशिंगटन आने और साथ खाना खाने की पेशकश कबूल करने से इनकार कर दिया। अमरीकी जरीदे ब्लूमबर्ग का इंकशाफ। अखबार में शाया होने वाली रिपोर्ट के मुताबिक 17 जून को अमरीकी सदर और भारतीय वजीर आजम की 35 मिनट की टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई। अमरीका और भारत के ताल्लुकात के दरमियान तल्खियों का बाइस बनी। इसके बाद से ही अब तक दोनों की दोबारा बात नहीं हुई। इसी तनाव भरी गुफ्तगू के बाद ही अमरीका और भारत के ताल्लुकात में तल्खी आना शुरू हुई, जिसकी एक झलक उस वक्त सामने आई जब अमरीकी सदर ने भारतीय मईशत को मुर्दा करार दिया। फिर रूस से तेल खरीदने पर भारतीय मसनूआत पर 50% टैरिफ भी आयद किया। भारत के खिलाफ ट्रंप के टैरिफ इक़दामात का असर सामने आने लगा। भारत रूस से तेल की खरीदारी कम करने पर तैयार हो गया। गैर मुल्की खबरसा एजेंसी के मुताबिक भारत ने अमेरिका को रूस से तेल की खरीदारी में कमी का इशारा भी दिया। खबर एजेंसी के मुताबिक भारत ने अमेरिका से हथियार खरीदने का मंसूबा फिलहाल रोक दिया है, क्योंकि भारत अमेरिकी असलहे की खरीदारी पर दोबारा बात से पहले टैरिफ पर वजाहत का मुंतज़िर है। भारतीय वज़ीर दिफा ने अमेरिका का तयशुदा दौरा भी मनसूख कर दिया। फितनाल हिंदुस्तान के खारजियों की अफगान सरहद से दरअंदाजी की कोशिश। सिक्योरिटी फोर्सेज ने दरअंदाजी की कोशिश करने वाले 33 खारजियों को हलाक कर दिया। ISPR के मुताबिक भारतीय हिमायत याफ्ता खारजियों ने 7 और 8 अगस्त की रात को अफगान सरहद से दरअंदाजी की कोशिश की। सिक्योरिटी फोर्सेज ने जोब के इलाके संबाजा में खारजियों की नकलो हरकत का पता लगाया और उनकी दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बनाई। खारजियों के कब्जे से भारी मिकदार में असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद बरामद। तहरीक इंसाफ के रहनुमा उमर अयूब को कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर के ओहदे से हटा दिया गया। नोटिफिकेशन जारी। जरताज गुल बतौर पार्लिमानी लीडर, अहमद चट्ठावी डेप्यूटी पार्लिमानी लीडर के ओहदे से फारिग। स्पीकर कौमी असम्बली ने असम्बली कवायद के मुताबिक मेंबरान की नाअहलियत से ऐवान को आगाह कर दिया।
तहरीक इंसाफ के रहनुमा उमर अयूब ने जियो न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में कहा, मैं करप्शन पर हक़ाइक़ सामने लाता हूँ, इसलिए ये लोग मेरे पीछे पड़े हैं। 3 साल में 2000 अरब रुपए का स्कैंडल सामने आया। स्कैंडल में पीडीएम की पहली और मौजूदा हुकूमत मुलव्विस है। 500 अरब रुपए से ज़ायद शुगर का स्कैंडल है। इस स्कैंडल पर नैब आंखें बंद करके सो रही है। सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ, शिबली फराज भी अपने ओहदे से फारिग। सेनेट सेक्रेटेरिएट ने कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ का ओहदा खाली करार देने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने शिबली फराज को नाअहली और डी नोटिफाई किया है। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ का ओहदा 5 अगस्त से खाली करार दिया जाता है। शिबली फराज को अदालत ने 9 मई के एक मुकदमे में 10 साल कैद की सजा सुनाई थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बिलावल भुट्टो जरदारी की मुलाकात। वज़ीर आज़म ऑफिस के मुताबिक बिलावल भुट्टो की वज़ीर आज़म से उनके कज़न मियाँ शाहिद शफ़ी के इंतकाल पर इज़हार ताज़ियत की। मुलाकात में इसाक़ डार, अता तारड़, राना मुबशिर इकबाल और राना सना, अब्दुर्रहमान कांजो, सायरा अफजल तारड़, अहमद खान भी मौजूद थे। बिलावल भुट्टो ने शाहिद शफ़ी के बड़े भाई जावेद शफ़ी से भी टेलीफोन पर ताज़ियत की। शेर अफजल मरवत तहरीक इंसाफ का हिस्सा नहीं है। पीटीआई सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा का 2 टोक बयान। इससे पहले ज़राए का कहना था कि पीटीआई पार्लिमानी इजलास में शेर अफजल मरवत की पार्टी में वापसी पर मुशावरत हुई। पीटीआई अरकान का कहना था कि शेर अफजल मरवत का मौक़िफ़ भी सुनना चाहिए। असद कैसर और शहरियार आफरीदी ने शेर अफजल मरवत की वापसी पर मौक़िफ़ पेश किया। निसार जट ने तायीद की। शेर अफजल मरवत का कहना था कि पार्टी के अंदर से बयानात आएँ तो वो मजबूरन जवाब देते हैं। पार्लिमानी पार्टी ने शेर अफजल मरवत से खामोश रहने की दरख्वास्त की। ज़राए के मुताबिक शेर अफजल मरवत पर पीटीआई के सामने पार्लिमानी पार्टी अपना मौक़िफ़ पेश करेगी। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सना का कहना है कि इत्तेहादी हुकूमत की कारकर्दगी से मुतमईन है। आइंदा 2-3 साल में मुल्क के कई मसाइल हल हो जाएंगे। पीटीआई की 5 अगस्त की कॉल पर लोगों ने रिस्पॉन्स नहीं दिया। राना सना का कहना था कि उनके ख्याल में बानी पीटीआई के बेटों ने वीज़ा नहीं मांगा, वो मांगें तो देना चाहिए। बोले बानी पीटीआई के बेटे सियासत और इन हालात में तहरीक की सरबराही करना चाहें तो ये आसान काम नहीं। कासिम और सुलेमान ने बरतानवी पासपोर्ट पर पाकिस्तानी वीज़ा लगवाने की दरख्वास्त दी। अलीमा खान की तस्दीक, कहा दोनों का नायकाब बना हुआ है लेकिन कार्ड गुम हो चुका है। सलमान और कासिम को पाकिस्तान आने से हुकूमत नहीं रोक सकती। बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान की मीडिया से गुफ्तगू, कहा वीज़ा ना मिला तो सुलेमान और कासिम मजीद कोशिश कर लेंगे। तलाल चौधरी से भी वीज़ा के लिए राबता कर लेंगे। ब्लूमबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि पाकिस्तान कुछ अरसे पहले आलमी तन्हाई का शिकार था, मगर उसने अमरीकी सदर ट्रंप के साथ ताश के दुरुस्त पत्ते खेले। पाकिस्तान ने अमरीका के साथ किसी बड़े मसले के बगैर तिजारती डील कर ली, जबकि पाकिस्तान के हरीफ भारत को इस सिलसिले में मसाइल का सामना है। ब्लूमबर्ग ने इस रिपोर्ट की सुर्खी ये जमाई है कि पाकिस्तान के मज़े आ गए जबकि भारत के पसीने छूट गए। रिपोर्ट में कहा गया है कि पाक भारत जंग के बाद ट्रंप ने जब ये कहा कि ये जंग उन्होंने बंद कराई तो पाकिस्तान ने इस बयान को खुशामदीद कहा, जबकि भारत ने ट्रंप के बयान की तरदीद की। उस वक्त के बाद से ट्रंप से भारत के ताल्लुकात मुसलसल ज़वाल का शिकार हैं। राहुल गांधी ने पिछले इंतखाबात में मोदी की जीत पर सवाल उठा दिया। कहा भारतीय इलेक्शन कमीशन ने बीजेपी के साथ मिलकर आम इंतखाबात में वोट चुराए, अवाम के हक पर डाका डाला। भारतीय अपोजिशन जमात कांग्रेस के रहनुमा राहुल गांधी का इल्ज़ाम, दस्तावेजी सबूत सामने ले आए। कहा कहीं डुप्लीकेट वोटर आईडीज़ बनाई गईं तो कुछ हलकों में मकानों के जाली एड्रेस बनाए गए, कहीं जाली तस्वीर का इस्तेमाल किया गया। कम से कम 100 से ज़ायद नशिस्तों पर हेरा फेरी की गई। अगर जालसाजी ना होती तो नरेंद्र मोदी आज भारत के वज़ीर आज़म ना होते। पिछले इंतखाबात में बीजेपी, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और उनके साथियों ने आइन पर हमला किया। इलेक्शन कमीशन जो कर रहा है वो गद्दारी है, हम कार्रवाई करेंगे, ये बच नहीं सकेंगे।
गवर्नर सिंध कामरान खान टिसूरी ने कहा है कि ज़ायरीन के लिए रास्ता सिक्योरिटी वजूहात पर आर्जी तौर पर बंद किया है। मुस्तकिल बुनियादों पर रास्ता बंद करने की कोई बात नहीं। कमेटी बनाई गई है जो एयर टिकट्स और दीगर मामलात पर काम कर रही है। MWM रहनुमा अहमद इकबाल रिजवी ने कहा, सड़क के जरिए करबला जाने पर हुकूमत ने जो पाबंदी लगाई थी और उस पर फैसला हुआ है। खुसूसी परवाज चलाने का फैसला हुआ है। जो बातें तय हुई हैं उस पर अमल दरामद का मरहला है। IG सिंध गुलाम नबी मेमन की ज़ेर सदारत इजलास मुनशियात माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन से मुताल्लिक जायजा लिया। IG सिंध ने कहा, सूबे भर में अगली मुहिम गुटखा मावा तैयार और फरोख्त करने वालों के खिलाफ होगी। ऑनलाइन मनशियात फरोशी में मुलव्विस मुल्जिमान को तकनीकी बुनियादों पर गिरफ्तार किया जाए। DIG CIA ने कहा कि ऑनलाइन मनशियात फरोशी में मुलव्विस 15 मुल्जिमान पकड़े गए। कराची के इलाके कय्यूमाबाद में पुलिस चौकी के करीब फायरिंग, एक शख्स जाँ बहक, पुलिस एहलकार समेत 3 अफराद जख्मी। पुलिस के मुताबिक जाँ बहक शख्स की शनाख्त अब्बास के नाम से हुई। जख्मी पुलिस एहलकार चौकी के बाहर दोस्तों के साथ बैठा था। वाक़े की जगह से 9mm पिस्टल के गोलियों के खौल मिले हैं। हाफिजाबाद में हालिया बारिशों से पास्को के गोदामों में जखीरा, करोड़ों रुपए मालियत की गंदुम खराब। गंदुम में कीड़े पड़ गए और फंगस लग गई। पास्को हुकाम ने खराब और फफूंदी लगी गंदुम सूखने के लिए धूप में डाल दी। एरिया मैनेजर पास्को के मुताबिक सैलाबी गंदुम को धूप लगवाकर खुश्क किया जा रहा है। खुश्क होकर गंदुम काबिल इस्तेमाल होगी। गंदुम और बारदाने को कितना नुकसान पहुंचा है तहकीकात की जा रही हैं। हालिया बारिशों के दौरान कालकी, कोट सरवर और सुखेकी की खरीदारी मराकज़ कई रोज तक ज़ेरे आब रहे थे। हुकूमत सिंध के ज़ेरे एहतमाम मारगाह हक आज़ादी मुशायरा आज शाम 7:30 बजे एक्सपो सेंटर कराची में मुनक़िद होगा। मुशायरे में जावेद सबा, फाजिल जमीली, इकराम आरफी, अमरीन हसीब अंबर, तहजीब हाफी, अली जरियून और दीगर शुरका शिरकत करेंगे। मारूफ फनकार भी मुशायरे में बहैसियत सामईन शिरकत करेंगे।